राजस्थान, जो अपनी कला, संस्कृति और त्योहारों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। सावन का महीना जो अब शुरू हो गया है, और सावन का महीना शुरू होते ही हर ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली के साथ साथ ही खुशियाँ भी हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं। इन खुशियों के साथ ही आज हम मना रहे हैं सिंजारा और तीज। सिंजारा और तीज मनाने के लिए आज हम आए हैं रीना जी के यहाँ। तो आइए जानते हैं उनसे सिंजारे के बारे में। जी रीना जी, बताइए सिंजारे का क्या विशेष महत्व है, इसे किस तरीके से मनाया जाता है? सिंजारा खासकर महिलाओं का त्यौहार है। इस त्यौहार को गणगौर से तीज से एक दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन विशेषकर सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करती हैं। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। नवविवाहिताओं के लिए उनकी ससुराल से वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ, फल सब चीज़ें आती हैं। वो उनको पहन करके शंकर पार्वती की पूजा करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने लिए इच्छित वर की प्राप्ति चाहती हैं, तो वो भी भगवान शिव पार्वती की पूजा करके इस दिन को और भी अपने जीवन में बहुत विशेष बनाने का प्रयास करती हैं। और भगवान सबकी सुनते हैं, तो उनके लिए भी अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं कि इन्हें भी अच्छा वर मिले। और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने बेटों के स्वस्थ सुखी जीवन के लिए, सब चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी हमने जाना सिंजारे के महत्व के बारे में, तो अब हम देखते हैं कि शिव पार्वती की ये विशेष पूजा अर्चना कैसे की जाती है। चुंदड़ी थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर भोला धार कचौड़ा रानी पूजे राज में, मैं पूजूं सुहाग में। रानी को राज घट तो जाए, मारो स्वाग बढ़ तो जाए।
पूजा तो हमने कर ली, तो आइए जानते हैं सीता जी से कि इस पूजा के बाद क्या किया जाता है। तो सीता जी बताइए, इस पूजा के बाद क्या किया जाता है? कहानी किया जाता है। इसके बाद में शिव पार्वती की पूजा करके कहानी कहते हैं जी। तो कहानी सुनो आप आगे जी। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का क्या महत्व होता है? सब अपनी इसकी पूजा कर ली शिव पार्वती की, तो इसकी कहानी सुनना जरूरी हो जाता है जी। हाँ, तो अब आगे कहानी सुनो इसकी जी। तो एक राजा रहता है, तो उसके बाग में सब जो औरतें पूजा करके शिव पार्वती की और धूप तोड़ने के लिए जाती है, तो वो राजा बोलता है कि भाई मेरे बाग में, सोना बाग में क्यों आते हो आप? तो वो बोलती है कि हम तो राजा की बहू बेटे हैं, तो इसमें धूप लेने आते हैं। कि धूप क्यों लेके आते हो? तो वो सबका जैसे हार चूड़ा बंगड़ी सबका खोल के रख लेता है राजा। तो फिर घर आ जाती है, वापस बोलती है राजा को जाके कि हमारा ये दे दो, कि ये ऐसा नहीं मिलेगा, आप शिव पार्वती की पूजा की है तो आप 16 दिन का पूजा पाठ बनाते हो, तो यहाँ चढ़ा के जाएगी, जब भी आपको ये हार बंगड़ी आपका सारा सेवाग मिलेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो 16 दिन शिव पार्वती की पूजा करके 16 दिन बाद में वापस उसके दिन जाती है, पूजा पाठ बना के थाली सजा के उसके पास जाती है, उसको दे देती है। तो वो उसका वापस लौटा देता है, सारा गहना वापस दे देता है। तो वो बोलता है राजा को, बेटा को बोलता है कि बेटा आके बोलता है कि पापा 16 दिन की औरतें आई थी, पूजा पाठ कहाँ रख गई? बेटा इसमें अलमारी में खोल के निकाल ले, कि अलमारी तो मेरे से खुलता ही नहीं है। तो वो बोलता है बेटा तुम्हारे से अगर अलमारी नहीं खुली तो दूसरी पराई जाई और लड़की आएगी, उसको कैसे संभाल पाएगा? तो वो बोलता है कि मैं उसका संभाल लूँगा। बेटा कि अलमारी नहीं खोली तो तुम पैदा करके डूंगर का बाटा फोड़ के आप कैसे कमा के खाएगा? कि मैं भी सब कुछ लूँगा, अपन अलमारी नहीं खुली मेरे से। आके राजा ने चट्टी आंगली का छांटा देता है शिव पार्वती की खिड़की के। तो जब भी खिड़की खुल जाती है तो बोलती है कि शिव पार्वती जी बोलती है सबको सुहाग वक्वती रहती है। ये सिंजारे की कहानी तो हमने सुन ली, तो आइए जानते हैं शकुंतला जी से कि सिंजारे की कहानी के बाद क्या विधि होती है। जी शकुंतला जी बताइए, सिंजारे की कहानी के बाद क्या किया जाता है? आरता होता है जी। जी। तो शकुंतला जी, इस आरती का क्या महत्व होता है? ये पूरा संपूर्ण काम हो जाता है, उसके बाद में आरता ही करते हैं शुभकामना के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये आरता किया जाता है।
में सिंजारा किस तरह से मनाया जाता है। न केवल विवाहिताएं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि तीज किस तरह से मनाई जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना कि सिंजारा किस तरह से मनाया जाता है और अब हम जानेंगे तीज के बारे में। आखिर तीज का क्या विशेष महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। रीना जी बताइए, तीज का क्या विशेष महत्व है। तीज का त्यौहार सिंजारा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही सावन आता है त्योहारों की झड़ी लग जाती है। सावन का महीना शुरू होते ही पहले 15 दिन के बाद सबसे पहले हरियाली अमावस आती है, उसके बाद सिंजारा, फिर तीज और उसके लास्ट में राखी। तीज का त्यौहार जब मनाते हैं तो उससे पहले सिंजारा मनाते हैं। सिंजारा सुहाग का त्यौहार है पूरी तरह से, और तीज भी सुहाग का ही है। इस दिन तीज माता से सुहागन स्त्रियां पूजा करती हैं, अपने वर की लंबी आयु की कामना करती हैं। जो पूजा सिंजारा में की जाती है वही विधि, वही पूजा, वही सामग्री सब कुछ तीज में होता है। तीज में घर पे पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें कि खीर मुख्य रूप से बनाई जाती है। और तीज के दिन घेवर और फेनी का बहुत महत्व है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि हर मौसम में हर चीज़ का, सर्दी में ऊनी कपड़ों का जिस तरह महत्व होता है, उस तरह सावन में जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें घेवर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस पूजा में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। कहते हैं कि मीठे के बिना कोई भी शुभ काम अधूरा रहता है, तो इसलिए सबसे पहले जो भगवान की थाली सजाई जाती है तो उसमें घेवर फेनी सबसे पहले प्रमुख होता है। बाकी घर में मालपुए बनते हैं, जिसमें खीर, पूड़ी, पुए, पकौड़ी जो भी बनाते हैं, आसपास में सुहागनों को निमंत्रण देकर भोजन भी कराया जाता है। ये सब कार्यक्रम से होता है। जी रीना जी, जो तीज का जो त्यौहार है उसमें लहरियों का भी अपना एक विशेष महत्व होता है, तो लहरिये के बारे में बताइए कुछ। परंपरा के अनुसार जैसे कि पूरे भारत में जब त्योहारों का नाम आता है तो राजस्थान सबसे आगे है, और राजस्थान में भी देखें तो जयपुर विशेष रूप से सबसे आगे है। राजस्थान में हर जगह त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल अगर देखा जाए तो जयपुर के लहरिये, चुंदरी जयपुर के बहुत ही फेमस है। और सावन के महीने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि लहरिया लहर का प्रतीक होता है, जैसे कि पानी में लहरें लहराती हुई चलती जाती हैं, उसी तरह जो सावन